चाहे देखिए, एक है ना जो यहाँ पे जो पहली बार अगर आपसे कोई बात करे और आप किसी को बोलो कि भाई आप अपनी जिंदगी में 10-20 हजार 50 हजार लाख रुपए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमा सकते हो और करोड़पति बन सकते हो, जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, सुंदर हो सकता है, आपके पास एक सिक्योर्ड एक लाइफ टाइम परमानेंट इनकम आ सकती है। तो एक आदमी एकदम अचानक सोचेगा यार कि ऐसा आएगा कैसे, यार ऐसा कैसे हो सकता है ना। और ये बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है और सबसे बड़ी चीज है उसको खुद को आंसर नहीं मिलता है। आदमी कहता है कि ऐसा संभव ही नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा। आदमी कहता है मैं एक काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, नौकरी करता हूँ, तो बड़ी बड़ी मुश्किल से मुझे सैलरी मिलती है। वो तब मिलती है जब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी का धंधा चलता है। अगर वो नहीं चले तो मुझे नहीं देंगे, क्योंकि पैसा आएगा कहां से। और पैसा इतना कम मिलता है तो ज्यादा कोई मिल के लखपति करोड़पति कोई कैसे बना देगा। और यहाँ पे ये जो पावर ऑफ डुप्लीकेशन है, यही चीज को आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे और इस बिजनेस को कुछ थोड़ा सा डिटेल में भी जानेंगे अपन। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कंपनी के मॉडल को आपको शेयर कर देता हूं। ये है आरसीएम कंपनी, जो कि राजस्थान भीलवाड़ा में इस कंपनी का हेड ऑफिस है। ये कंपनी रोजमर्रा के सभी तमाम प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें आपके घर में जो भी चीजें आती है, चाहे वो आपके घर में कॉस्मेटिक्स आता है, फूड आइटम यानी जैसे दालें आती है, मसाले आते हैं, आटा आता है, नमक आता है, या आपके घर में जो जो भी घर की सफाई के आइटम आते हैं आपके लिए, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, चाय पत्ती, मतलब सब कुछ, वो सब सारी चीजें। फिर जूते ले लो, और चाहे कपड़े ले लो, और चाहे फिर आप एग्रीकल्चर के सामान ले लो, चाहे न्यूट्रिशन हेल्थ के प्रोडक्ट ले लो, सूटकेस वगैरह, एक तरह से वो तमाम चीजें यहाँ से बनाती है। लगभग आज 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी के पास है। ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है ये पहुंचते हैं कंपनी के पूरे भारत में खुले हुए इन स्टोर पे। यानी ये 10,500 से ज्यादा दुकानें जो आज पूरे भारत में काम कर रही है। वैसे एक बात यहाँ पे मैं और ऐड कर देता हूँ कि ये दुकानों का जो नेटवर्क है, ये पूरे भारत में एक कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का पूरे विश्व में इतने बड़े आउटलेट का ये रिकॉर्ड है आरसीएम के पास में। मतलब आज आज कहते हैं ना कि लगभग 200 से ज्यादा कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस काम करता है, लेकिन किसी भी कंट्री में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं कर पाई वो काम आज अगर आरसीएम ने किया है। इसका मतलब ये कि आरसीएम का जो तरीका है वो एकदम हर आदमी तक पहुंचने का, गांव गांव तक पहुंचने का है। 10,500 दुकानें चलाना ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। और इन दुकानों के माध्यम से एक आम आदमी आता है, इस बिजनेस में शामिल होता है, अपनी एक आईडी करवाता है, एक केवाईसी कंप्लीट कराता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर बनके इसमें काम शुरू कर देता है, जो कि आईडी उसकी बन जाती है बिल्कुल फ्री में, एब्सोल्युटली फ्री। उसको कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद वो बनाता है नेटवर्क। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था डुप्लीकेशन की पावर की, कि एक आदमी बहुत बड़ा काम करे इसके बजाय, जैसे मान लिया मुझे कंपनी ने कहा कि आप 5 लाख का माल बेचो, 3.5 लाख का माल बेचो, हम आपको 32% पैसा देंगे। अब मैंने कहा यार 3.5 लाख का माल बेचूंगा तो मुझे उसके लिए तो बहुत सारी दुकान खोलनी पड़ेगी, फर्नीचर लगाना पड़ेगा, बहुत बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने एक मॉडल दिया है, इसमें कहा कि कंपनी ने कि अगर आप चाहो तो इसमें किसी और की मदद ले सकते हो। और आप, अब मैंने क्या किया, मैंने 2 लोगों की मदद ली। अब मैंने काम को बांट दिया और इनका भी आईडी कंपनी से बन गया है ना। तो कंपनी ने कहा कि जितना काम ये करेंगे उतना पैसा हम इनको दे देंगे, बाकी का डिफरेंस आपको दे देंगे। तो ये डुप्लीकेशन की पावर, यानी यहाँ पे कंपनी हर आदमी को इन्वॉल्व कर लेती है, और यही तरीका सबको मिलता है। यानी यहाँ पे हर आदमी, इस हिंदुस्तान में कोई भी आदमी जो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है, वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी और को शामिल कर सकता है। तो यानी यहाँ पे एक आदमी किसी को भी शामिल कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई जाति वाति का कोई भेदभाव का कोई फर्क नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन का चक्कर नहीं है, किसी को भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 से 2, 2 से 4 की संख्या बनना शुरू होती है, नेटवर्क खड़ा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे काम कर रहा है नेटवर्क की पावर। यानी यहाँ पे जो तरीका है वो काम क्या कर रहा है कि ट्रेडिशनल सिस्टम में एक आदमी अकेला खुद काम करता है, यहाँ पे एक आदमी 2 के साथ आता है, 2 के 4 होते, 4 के 8 होते, ये नेटवर्क की साइड बढ़ना शुरू हो जाती है। आइए थोड़ा सा इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक आदमी खुद यहाँ पे आता है जो कि अपने खुद के घर के सामान आरसीएम से खरीदता है, बस इतना सा काम। अब आपने कहा अगर मैंने इतना सा काम किया पैसा आने लग जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, सामान तो मैं कहीं से भी खरीदता हूं, मेरे को तो कोई और कंपनी तो ये ऑप्शन नहीं देती है।
बाजार में हजारों दुकानें, हजारों कंपनियां, मतलब लाखों दुकानें, हजारों कंपनियां हैं, ऐसा ऑप्शन तो किसी के पास नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। बाकी के पास इसलिए नहीं है कि बाकी कंपनियां वो मार्केटिंग करने के लिए सारा पैसा विज्ञापन पे खर्च कर देती है, या दुकानों को, होलसेलरों को, डीलरों को पैसा बांटने में खर्च कर देती है। यहाँ पे ऐसा नहीं किया जाता है। यहाँ पे अब कंपनी कहती है कि अब आपकी जिम्मेदारी कि आप और लोगों को इसमें शामिल करो। अब मैं कहता हूं कि मान लिया हमें लोगों को शामिल करना है, यहाँ पे मिनिमम आपको कम से कम 2 लोगों का एक नेटवर्क बनाना है, मिनिमम 2 लोग। अब देखा जाए तो यहाँ पे मैंने 2 लोगों का एक नेटवर्क तैयार किया। अब यहाँ पे एक आदमी अपने खुद की खरीदारी करता है, खुद की खरीदारी करता है तो उसकी मान लिया 1500, 2000 रुपए की, 3000 रुपए की खरीदारी खुद की होती है। अगर और 2 लोगों को शामिल करेगा तो 2 लोग और आ गए, तो तीनों की मिला के 5000 रुपए की खरीदारी हो गई। तो आप अगर सपोज आप यहाँ पे और आपने 2 लोगों से शुरुआत की है, तो आपका टोटल बिजनेस हो गया 5000 का। कंपनी आपको 5000 के ऊपर स्लैब देती है, और 5000 का स्लैब का जो भी कमीशन है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। ये एक छोटी सी शुरुआत है। अब आदमी कहता है इतनी छोटी सी शुरुआत है, ये क्या छोटा सा काम है, पैसा कुछ लगाया नहीं। आपने कहा 2-5 हजार का बिजनेस हो गया, इसमें 500 रुपए की कमाई हो गई। अरे यार, ये बिजनेस कहां पे हुआ? अभी शुरू में यहाँ पे बिजनेस नजर नहीं आएगा। कहते हैं कि आप एक आम का पेड़ लगाते हो तो गुठली बोओगे, बोले अरे मैंने गुठली बोई, यहां से ये पैसा कैसे आएगा? तो वो गुठली बोने से तो पैसा नहीं आएगा ना, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा पेड़ की देखभाल करनी पड़ेगी, ख्याल करना पड़ेगा। फिर जब पेड़ बड़ा होगा तब जाके जब उसमें आम लगेंगे तब जाके आप इनकम आएगी। लेकिन यहाँ पे पेड़ लगने जितना इंतजार करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा भी काम किया तो थोड़ा आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 2 लोग हैं, क्योंकि सेम यहाँ पे डुप्लीकेशन कर रहे हैं। ये डुप्लीकेशन का तरीका वही है जो दुनिया में इंसानों ने पैदा होने के बाद इस पूरे वंशज को चलाने वाले सिस्टम पे काम किया। पिताजी के बच्चे होते हैं, बच्चों के फिर बच्चे होते हैं, उनके बच्चों के फिर बच्चे होते हैं, इस तरह से परिवार चलता है। ठीक एग्जैक्टली यहाँ पे ये बिजनेस में बिल्कुल वैसे ही चलता है। तो 2 लोग, क्योंकि उनको भी कम से कम 2 लोगों को शामिल करना है एक अच्छी इनकम कमाने के लिए। देखो, घर में सामान खरीद लिया, बचत कर ली, 1500, 2000 रुपए आ गए, वो तो आ सकता है, वो तो कैसे भी आ सकता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा जरूरत नहीं झंझट की। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पास इनकम वो हजारों रुपए पर मंथ आए, लाखों रुपए पर मंथ आए, सिक्योर हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कम से कम 2 लोगों का नेटवर्क आपको डेवलप करना पड़ता है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि 2 ही लोगों से काम करो, आप 2 की जगह 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये संख्या बढ़ के हो गई, 2 के 4 हुए, तो टोटली आप ही की टीम मानी जा रही है। तो यहाँ पे टोटल जो स्ट्रेंथ हो गई, अगर ऐसा ही हुआ तो आपके 7 लोगों की टीम हो गई। अब यहाँ पे 7 लोगों की टीम भी यही, जो नीचे के 4 लोग हैं वो भी यही काम करेंगे। अब जब नीचे के 4 लोग और 2 लोगों को लाने के लिए प्रयास करेंगे, तो इनके ऊपर जो 2 लोग या आप उनकी मदद करेंगे। देखो यहाँ पे अब क्योंकि आपके पास और काम क्या, आपको कोई फैक्ट्री तो लगानी नहीं थी। भाई फैक्ट्री लगानी हो, प्रोडक्ट्स बनाना हो, क्वालिटी कंट्रोल करना हो, माल की सप्लाई करनी हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना हो, कोरियर पैकेजिंग का काम करना हो, आपको विज्ञापन, आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है, आपको मदद करनी है। आपने जैसे किया वैसे आपने मदद करनी है। अब आपको मुझे मदद करनी है, मुझे करना क्या पड़ेगा? आपको जो आपके सीनियर अपलाइन आपको जो बता रहे हैं वही काम को आपको नीचे करना है। यानी आपको जो बताया जा रहा है उसको नकल, आपने ऊपर वाले से नकल लेनी है, नीचे वाले को नकल कर देनी है। बस ये सिंपल सा काम है, बड़ा सिंपल फंडा है जहां पे आप इसको डुप्लीकेट करके काम को शुरुआत करते हो। संख्या ऐसे आगे बढ़ने लगती है। अब यहाँ पे 4 के 8 हुए तो 8 के 16 हो जाएंगे, क्योंकि ये जो संख्या डुप्लीकेट हो रही है, क्योंकि नीचे वाले भी तो वही काम कर रहे हैं जो आप उनको काम करने के लिए मदद कर रहे हो। छोटा छोटा काम है। शुरुआत में बिजनेस छोटा नजर आएगा, शुरू में छोटा ही नजर आएगा। देखो, शुरू में अगर आपको बड़ा करना है तो पैसे लगाने पड़ते हैं किसी भी काम में। यहाँ पे कंपनी का कॉन्सेप्ट है, कंपनी जानती है कि 135 करोड़ की आबादी है, हिंदुस्तान का आम आदमी पैसा इन्वेस्टमेंट करके काम नहीं कर सकता, इसलिए नौकरी करनी पड़ती है, छोटी छोटी नौकरी करनी पड़ती है। यहाँ पे कंपनी आपको जो तरीका दे रही है कि आप कंज्यूमर का नेटवर्क डेवलप करो, करते जाओ। अब 16 लोगों ने काम किया, 16 के 32 हो गए। अब क्योंकि यहाँ पे देखो मदद बहुत ज्यादा लोगों से मिल रही है, वो 32 लोगों की मदद वो 16 लोग भी कर रहे हैं, उनके ऊपर के 8 लोग भी कर रहे हैं, उनके ऊपर के 4 लोग भी कर रहे हैं, उनके ऊपर के 2 लोग भी कर रहे हैं, उनके ऊपर आप भी कर रहे हो, और आपको मदद ऊपर से मिल रही है। सब लोग मिलके काम करें, इससे काम बढ़ रहा है ना, इससे काम को फायदा हो रहा है। तो आपका यहाँ पे काम का इजाफा हो रहा है, क्योंकि सभी मदद कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मदद कर रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं, मदद का मतलब सिखा रहे हैं, मोटिवेट करें, एजुकेट करें कि बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, क्वालिटी क्या है ना, इनके प्रोडक्ट्स की सप्लाई कैसे होती है, माल कैसे आता है, कंपनी का विश्वास कैसे मिलता है लोगों को, ये सब चीजें आपको बताई जाती है। अभी हमें 32 लोगों के साथ जब काम करते हो तो नीचे की जो संख्या बढ़ती है और इस तरह से ग्रो करती है, 64 लोगों का ग्राफ हो जाता है। और ये धीरे धीरे जो ग्राफ है ना, शुरू में बड़े छोटा छोटा नजर आएगा,
लेकिन यही तरीका काम करते करते यहाँ पे 1 साल के अंदर ही 2000 से ज्यादा लोगों का आपका टीम खड़ी हो जाती है और ये अच्छा खासा बिजनेस होने लगता है। यहाँ पे यहाँ आते आते आपके पास 8-10 हजार, 12 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 30 हजार रुपए पर मंथ की इनकम आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि आपको धीरे धीरे करना है, आप जल्दी भी कर सकते हो। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, आप अपनी जैसे चाहे वैसे करते हो। लेकिन ये कि ऑब्वियस सी बात है, जिसको ज्यादा काम करना है, जिसको ज्यादा पैसा कमाना है, वो ज्यादा जल्दी करेगा। आपको काम को जल्दी करना, जितना जल्दी काम उतना बड़ा परिणाम, ये बड़ा सिंपल फार्मूला इसका। अब यहाँ पे जब संख्या बढ़ना शुरू होती है तो एक विशाल नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाता है। ये 4000 के 8000, 8000 के 16000, ये 16 के 32,000, 32,000 के 65,000, 1,31,000। अब यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो ये संख्या अब जो बढ़ रही है ना, ये एकदम बहुत तेज हो रही है। ये आदमी, एक आदमी दो को स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कारवा बन गया। आप अगर पूरी दुनिया की तमाम कंपनियों की पॉलिसी को समझे, फिर चाहे वो एयरटेल ने कैसे काम किया, फिर चाहे वो रिलायंस जियो ने कैसे काम किया, पेटीएम ने कैसे काम किया, या अमेजन ने कैसे काम किया, फ्लिपकार्ट ने कैसे काम किया। पहले शुरुआत होती है, छोटा सा टीम होती, छोटा नेटवर्क होता है, लेकिन उनका टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्वायर करें। तो जितने ज्यादा लोगों को लाने के लिए पॉलिसी होगी, उतने ज्यादा लोग उनके बिजनेस में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे आरसीएम का बिल्कुल एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट वही है कि ज्यादा लोगों को कैसे आप शामिल कर सकते हैं। और ये पिछले सालों से हो रहा है, हुआ ना। पिछले मैं 20 साल से काम कर रहा हूं, मैं अकेला था शुरुआत की, सिंगल, एक अकेला, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री, कोई कारोबार, कोई स्टाफ, एम्प्लॉय, कुछ नहीं, नेवर, नथिंग नेवर से। मैंने 2 से शुरुआत की। एक तरफ मेरे साथ जैन साहब आ गए, एक तरफ मेरे साथ बीसी छाबड़ा जी आ गए, फिर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, मदद करना शुरू किया, कारवा बढ़ता गया, और कारवा बढ़ते बढ़ते आज करोड़ों लोग हो गए। होता है, यानी ये भरोसा आपको करना पड़ेगा, होता है ये। अब यहाँ पे इसी संख्या को मैं अगर आगे देखता हूं तो ये इस तरह से आगे बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते अगर देखा जाए तो सिर्फ 24 साइकिल अगर आप ऐसे घुमा लो, सिर्फ 24 साइकिल, अब एक साइकिल से 1 के 2 हुए, दूसरी साइकिल से 2 के 4 हुए, ये 24 साइकिल आपने घुमाई, यानी 24 बार पेडल घुमाए, आपके पास 84 लाख लोगों की संख्या हो गई। 84 लाख, ये छोटा मोटा फिगर नहीं है, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये छोटा मोटा हिसाब किताब नहीं है, ये बहुत बड़ा एम्पायर है। ये दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति पीछे रह जाए इसके आगे, जितना बड़ा एम्पायर आपका खड़ा हो गया। बस आपने केवल डुप्लीकेशन की पावर को यूज किया। हाँ, ये कि आप इस ताकत को समझ के तो लगातार आप काम करते रहेंगे। अब आप कहते हो कि यार कुछ लोग काम नहीं करे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सारे काम करें, ये जरूरी नहीं है, तो सारे काम नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जो करेंगे, कुछ कम हो जाएगी संख्या, लेकिन कुछ ज्यादा भी तो हो सकती है ना। भाई आपने शुरुआत 2 से की, 2 की जगह 3, 4, 5 से करते तो ज्यादा हो सकता था। मैंने 2 का हिसाब किताब बनाया, अब कम भी कर ले। मैं कहता हूं 84 लाख की जगह अगर ये 84,000 रह जाए, ये 84 लाख की जगह 84,000 रह जाए, यानी सिर्फ 1% रह जाए, ओनली 1%, तब भी ये आपके पास 5 से 10 लाख रुपए पर मंथ का इनकम खड़ा कर देता है। ओनली 1%, तब भी। और यहाँ पे आप अकेले पैसे नहीं कमा रहे हो, यहाँ पे हजारों लोग पैसे कमा रहे हैं, मतलब हजारों लोगों के पास इनकम का साधन खड़ा हो जाता है। अब ये बात इतनी बड़ी है, लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आती है। लेकिन पहले इस बात को समझने के लिए एक चीज को जानना जरूरी है कि इतने सारे लोग हर किसी के पास तो नहीं आ सकते हैं। इतने सारे लोग लाए कहां से? तो इस बिजनेस के लिए चाहिए बहुत सारे लोग, और हिंदुस्तान में लोगों की कोई कमी है नहीं, मतलब लोग ही लोग हैं हिंदुस्तान में। यही तो बात है कि लोगों की तो कोई कमी है ही नहीं, लोग ही लोग हैं, खूब लोग हैं यहाँ पे। भगवान ने इतनी ज्यादा आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पैदा की तो हिंदुस्तान में पैदा की, क्योंकि अगर कोई ऐसा बिजनेस आया आरसीएम जैसा, उसमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, और आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो मौका आपको मिल गया है। और लेकिन इस तरह का बिजनेस हर कोई कंपनी क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि बाकी कंपनियां कुछ लोगों में काम करती है और कुछ लोगों को बहुत अधिक महंगे प्रोडक्ट्स बेच के उन्हीं से सारा पैसा कमाने की कोशिश करती है। आरसीएम कहता है कि हम किसी से ज्यादा पैसा लेना नहीं चाहते, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सबसे काम करते हैं, तो कंपनी का बिजनेस भी हो जाता है और आपका काम भी हो जाता है। हिंदुस्तान के लिए अगर अनुकूल स्थितियां हैं तो वो ये है कि आम आदमी से अगर बिजनेस करना है तो ये आरसीएम जैसा बिजनेस मॉडल और किसी का नहीं है, ना हो सकता है। यहाँ पे आपको काम करना है, लगातार इस बिजनेस को आगे बढ़ना है। कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे, ना करें उनको छोड़ते जाइए, हाँ करें उनको लाते जाइए, सिंपल सा फंडा है। अब ये दुनिया में यही तो दस्तूर, यही तो तरीका काम चलता है। आप किराने की दुकान चलाते हो, सारे ग्राहक आपके पास नहीं आते हैं, जो ग्राहक आपकी दुकान पे आ जाते हैं उनको सामान दे देते हो, जो नहीं आते बाहर से निकल जाते हैं उनको छोड़ देते हो। उसके पीछे पीछे तो नहीं भागते हो, उसको लेके आगे पीछे तो नहीं होते, उसको लेके सर तो नहीं पीटते हो, ये ग्राहक तो खाली चला गया मेरे पास से। बस आप मस्त रहते हो, क्योंकि आपको पता है आपको जो ग्राहक मिलेगा आप उसको टेकल करोगे, उसको संतुष्ट करोगे। यहाँ पे यही काम है आपका
कि जो हाँ करे उसके साथ करते जाओ, जो ना करे उसको छोड़ते जाओ। लेकिन हाँ और ना में आप भी जानते हो इस बात को कि ना ज्यादा लोग करते हैं, हाँ कम लोग करते हैं। तो कम लोगों की ना सुनने के लिए ज्यादा, कम लोगों की हाँ सुनने के लिए ज्यादा लोगों की ना सुननी पड़ेगी। ना कर दिया, बात खत्म हो गई। आपको ये काम है, आप तो मीटिंग में लाते जाओ। अच्छा, मीटिंग में लाओगे तो आपको ना कम सुनने को मिलेगी, क्योंकि आप व्यक्तिगत तरीके से बात करते हो तो लोगों को ठीक से समझा नहीं पाते कि क्या बिजनेस है। लेकिन मीटिंग में आते हो तो मीटिंग में आने के बाद उसको बिजनेस समझ में आता है, यार हजारों लोग कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, काम करने चाहिए, मैं पीछे नहीं रह जाऊँ। वो बात उसको मीटिंग में आने के बाद समझ में आती है। आप मीटिंग में लाते रहो। ये एवरी मंडे 8 PM का प्रोग्राम आपके लिए, सबको एक ओपन प्रोग्राम मिलता है जहां पे आप किसी को भी ला सकते हो। आप जवान को लाओ, बुजुर्ग को लाओ, सीनियर को लाओ, महिलाओं को लाओ, पुरुषों को लाओ, भाई बहनों को लाओ, दोस्तों को लाओ, पड़ोसी को लाओ, खेती में काम करते उनको लाओ, बैंक में जॉब करते उनको लाओ, इनकम टैक्स में काम करते उनको लाओ, प्राइवेट जॉब कर, आप किसी को भी लाओ, बट एवरी मंडे 8 PM की मीटिंग में बैठाओ। और बैठाने का मतलब बड़ा सिंपल सा काम है कि आपको उनको उनके मोबाइल पे तो मीटिंग करानी है, आपको उनके घर तो जाना नहीं है, घर से पकड़ के तो लाना नहीं है। अब आप रहने वाले हो पटना के, आपका दोस्त रहता है बेंगलोर में, क्या फर्क पड़ता है, वो बेंगलोर में रहे, मोबाइल तो उनके यहाँ पे भी काम कर रहा है। आपको उसके मोबाइल पे घुसना है, घुसने के लिए वहां जाना नहीं है, केवल आपको जूम की मीटिंग का लिंक उसको बताना है, बात खत्म, आपका काम हो गया। वो बेंगलोर में नहाएगा, आपको यहाँ मजा आएगा, क्या दिक्कत आ रही है, आपको कौन सा प्रोडक्ट ले लेके जाना है, आपकी कौन सी दुकान है ना? तो ये आपका काम बड़ा आसान है। तो ये नेटवर्क की पावर ये काम करती है, आपके पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी काम होता है। इस नेटवर्क की पावर में जैन साहब की जो बड़ी यात्रा है, जहां पे जैन साहब ने बड़े अद्भुत काम किए हैं, बहुत सारे अडिग कमिटमेंट के साथ काम किया, करोड़ों लोगों का इन्होंने साम्राज्य खड़ा किया, आज एक बहुत बड़ी पावर के साथ में जो काम कर रहे हैं, सॉरी लाखों लोगों का नेटवर्क पे काम किया, तो आज जो पावर है, इनकी एक स्टोरी है। मैं चाहता हूँ इनकी पूरी अद्भुत कहानी आप 5 जुलाई को सुनेंगे। 4 यहाँ पे जुलाई है सर, 4 जुलाई कंपनी के चैनल पे आपको सारी बातें आपके सामने आएगी कि जैन साहब की यात्रा कैसी रही, क्या काम किया, और 20 साल 18 साल 19-20 साल का जो तजुर्बा आपके सामने आएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, और कहानी आप किसी और को सुनाएंगे तो समझ में आएगा कि बिना पैसे लगाए भी कोई भी काम को कितना बड़ा किया जा सकता है। अच्छा गुरुदेव, 5 तारीख को है कि 4 तारीख को है? 4 अच्छा, यहाँ पे लेकिन मेरे को जैन साहब ने 5 ही भेजा था मेरे को, तो मैंने जो वो प्रिंट कर ले तो वो तो कहते नकल करने की आदत है अपनी, तो अपने नकल मार दी से। चलिए कोई नहीं, अब इसको सुधार कर देते। 5 जुलाई को है, तो सॉरी 4 जुलाई को है, दिन में 3 बजे। एक थोड़ा रिवीजन पोस्टर सबके ग्रुप में डाल देंगे, तो ये ध्यान अपने को रखना पड़ेगा। 4 जुलाई दिन में 3 बजे। इस बिजनेस में कामयाबी के सूत्र, आपको कैसे सीढ़ियां चढ़नी है, ये जानकारी आपको लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिलती है। इसके लिए हम लोग बुधवार को सुबह ट्रेनिंग करते हैं, जो आगे से वो बुधवार की शाम को 8 बजे हुआ करेगी, यानी परसों वाला बुधवार तो सुबह होगी, उसके बाद से शाम को 8 बजे हुआ करेगी। अब यहाँ पे छोटा सा पावर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डुप्लीकेशन की पावर से आपका इनकम का साइकिल कितना बड़ा हो जाता है। यहाँ पे मैंने 2 तरह के डब्बे आपको यहाँ पे बना रखे, एक हरे कलर का जो कि मनी यानी कि पैसा, दूसरा है जो आप मेहनत करते हो वो लाल कलर का डब्बा है। अब यहाँ पे इस बात को अगर हम देखते हैं तो हम जब शुरुआत करते हैं तो हमारी टीम तो छोटी सी है, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी है, तो छोटी सी टीम है। यानी लाल हरा कलर का जो डब्बा आपकी छोटी सी टीम होगी तो इनकम भी छोटी सी होगी, और लाल कलर का डब्बा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि आप यहाँ पे काम करते हो तो पैसा आता है। और शुरुआत में क्योंकि नॉलेज कम होती है तो काम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, फीलिंग ये होती है कि काम बहुत करना पड़ रहा है। उसके बाद आप अगर काम को लगातार नहीं करते हो, सिस्टम को नहीं जानते हो, मीटिंग में लगातार नहीं आते हो, और मीटिंग में थोड़ा सा कोई मिसगाइडिंग हो जाती है, आपने काम करना बंद कर दिया, आपकी इनकम आना बंद हो जाती है। यहाँ पे काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम बंद कर देंगे अपने आप कुछ नहीं आएगा, लेकिन काम को बड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको फिर समझ में आता है, आपकी अपलाइन आपसे टच में आती है, आपसे बात करती है, अगर आप समझ जाते हो, जो लोग यहाँ से निकल जाते हैं तो निकल जाते हैं, लेकिन अगर जो समझ जाते हैं उनको समझ में आता है कि मुझे कैसे काम करना चाहिए, अपनी टीम को वापस रिवाइव करता है, सबको बोलता है मीटिंग में आते रहो, प्रोडक्ट खरीदते रहो, बस ये 2 ही तो काम है छोटे छोटे। यहाँ पे काम करते हो, आपके पास फिर इनकम आती है, फिर अगर आप छोड़ दोगे तो फिर आना बंद हो जाती है। कभी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि मेरे टीम में लोग आ गए वो आप अपने आप काम करेंगे ही करेंगे। अपने आप कोई काम नहीं करता, हमें काम कराना पड़ता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि कोई भी काम नया है तो जब तक उसको समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे, तो उतार चढ़ाव होंगे, ये उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन उतार चढ़ाव के बाद भी आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा अगर आप काम करोगे। आपकी टीम में कौन काम करेगा इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, आप काम करोगे चिंता करने की जरूरत है। तो आप काम करोगे तो आपके जैसे भी आपको मिलेंगे, तो अपने आप डुप्लीकेट हो, आपकी अपलाइन सपोर्ट करेगी, आपके नीचे टीम बिल्ड होगी, तो ये काम होगा। और ये काम का मैं आपको एक ऐसा ग्राफ आपको शेयर कर रहा हूँ जो मेरी जिंदगी में लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। यानी मेरे अगर मैं डाटा निकाल के देखता हूं तो बिजनेस में कुछ इस तरह से काम हुआ होता रहा है।
जहां पे उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपका बिजनेस ग्रो करता है, और एक साल आता है कुछ बिजनेस की दिशा कुछ इस तरह की हो जाती है। फिर यहाँ पे इसी तरह से जो पहला साल बीत गया, उतार चढ़ाव के बाद बिजनेस यहाँ पे आ गया, दूसरा साल आया, बिजनेस उतार चढ़ाव के बाद यहाँ पहुंच गया, तीसरा साल आया, बिजनेस में उतार चढ़ाव हुआ, किसी साल का बिजनेस कम भी हो जाता है, तो आपका बिजनेस यहाँ पे आया, फिर उतार चढ़ाव हुआ, बिजनेस यहाँ पे आया। ये घटते बढ़ते रहता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे करते करते आपकी जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, और ये कितना भी घट बढ़ रहा है तभी आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप काम करते हो, शुरुआत में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। अब यहाँ पे देखिए, इस ग्राफ को मैं इस तरह से शेयर कर रहा हूँ कि जो रेड कलर के जो बॉक्स है वो नहीं, वो आपकी मेहनत है, हरे कलर का जो बॉक्स है वो आपकी इनकम है। तो शुरुआत में आप देख रहे हो कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, पहले साल में आपकी मेहनत ज्यादा हो रही है, आपकी इनकम कम है, दूसरे साल में आपका धीरे धीरे आपकी मेहनत कम होती जा रही है, इनकम आपकी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर मैं आगे बात करता हूँ तो आपकी आगे जो इनकम जो बढ़ रही है, अभी आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, और अब आपके पास एक बड़ी गजब की एक शानदार इनकम आती है, जहां पे आप 20-30 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, यानी मैं उस इनकम को कह सकता हूँ जिसमें कहते हैं कि यार इनकम आती रहती है, बंद नहीं होती है, और बहुत बड़ी एक ग्रो करती रहती है। लेकिन अब ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा है, अब आपके पास इनकम आए जा रही है, आप काम नहीं भी कर रहे हो तब इनकम आए जा रही है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि यार ये शायद मैं मोटिवेट करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे बीच में कई बार कई साथियों के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है और वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे हादसे हुए हैं, हादसे में बहुत सारे लोगों के बीच में हो जाते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर भगवती त्रिपाठी जो कि रीवा से शहर से हैं, वो कुछ सालों पहले हमारे को इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो लेकिन उनके घर में आज इनकम आती है, उनका इनकम बढ़ती जा रही है, मतलब आज उनकी इनकम बढ़ती जा रही है। अभी हमारे बीच में कुछ चंद महीने पहले, मतलब सिर्फ 2-1 महीने पहले ही हमारे बीच में से मिस्टर संजय झा जो कि पटना शहर के हैं, वो छोड़ के चले गए। लेकिन वो कब गए? जब उन्होंने बिजनेस को थोड़ा ठीक ठाक हिसाब किताब बना लिया। देखो, आप बिल्कुल शिशु अवस्था में छोड़ जाओगे तो अगर आपका बीज अंकुरित नहीं हुआ, अगर पेड़ ही नहीं बना, उससे पहले छोड़ देंगे तो पेड़ बड़ा नहीं होगा। इसलिए आपको काम करके पहले इस बिजनेस को उस लायक बना देना है ताकि आपकी इनकम बंद नहीं हो। आज मिस्टर संजय झा, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके पत्नी बच्चों के नाम पे आज इनकम आती है, हर महीने आ रही है, आती रहेगी, और मजेदार बात है बढ़ती रहेगी। अगर आज उनके घर में लाख, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का चेक आता है तो एक दिन वो बढ़ के 2 लाख हो जाएगा, बढ़ के 2.5 लाख हो जाएगा, बढ़ के 3 लाख हो जाएगा, बढ़ के 4 लाख हो जाएगा, बढ़ के 5 लाख हो जाएगा, बढ़ के 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। आदमी जितना नहीं है, मतलब व्यक्ति मौजूद नहीं है तब इनकम बढ़ती जा रही है। ये जादू है। वो कहते हैं यार ये तो जादू है, अगर ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये आरसीएम ने ऐसा किया है और ये इनकम बढ़ती जाती है। एक दिन आपकी इनकम का साइज ऐसा हो जाता है, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, आपको सेलिब्रिटी जितनी शोहरत मिलना शुरू हो जाती है, और ये इनकम बढ़ती जाती है तो बड़े बड़े उद्योगपति भी आप उनको पीछे छोड़ सकते हो। आज अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मेरा जो कारोबार है लगभग मैं 250 करोड़ का मंथली में टर्नओवर करता हूँ। 250 करोड़ का प्रोडक्ट्स बेचता, मतलब ऐसा नहीं, टर्नओवर का मतलब मैं कोई पैसे का खेल नहीं खेल रहा हूँ। चाय पत्ती बिकती है, आटा बिकता है, दालें बिकती है, मसाले बिकते हैं, टूथपेस्ट बिकता है, चाय पत्ती बिकती है, बिस्किट बिकता है, अचार बिकता है। मैं इसका ट्रेड कर रहा हूँ, इसका टर्नओवर कर रहा हूँ। अगर 250 करोड़ का मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो ये टर्नओवर हो रहा है। तो 250 करोड़ का बिजनेस अगर आप हिसाब किताब निकाल के देखो, मुझे पूरी उम्मीद है मैं बहुत थोड़े दिनों में मैं बाटा जैसी कंपनी के टर्नओवर को पीछे कर दूंगा। मैं बहुत सारे बड़े बड़े एम्पायर्स, वो चाहे एशियन पेंट्स, ये वो सब आने वाले 2-4 सालों पे, क्योंकि मैं ग्रोथ जो जिस तरह से लेके चल रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ हैं, हम सब लोग मिलकर साथ काम करते हैं, तो दुनिया में किसी भी ऐसे एम्पायर को जिसको लगता है कि वो हमारे इनकम का साधन नहीं है, तो उसको पीछे छोड़ना भी बहुत मुश्किल नहीं है। ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। और सबसे बड़ी और अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों के नाम पे एक इनकम का साधन छोड़ के जाते हैं। इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, ताकि आपके बच्चे आपके बड़े होके वो काम करें, न कि वो फिर से जीवन की शुरुआत जीरो से शुरू करें। सर, अगर आप रिच बनना चाहते हो तो एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आज की मीटिंग को खत्म करने से पहले सिंपल और छोटी सी बात करना चाहता हूं। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। अगर आप बहुत अमीर बनना चाहते हो तो अमीर बनने के लिए कुछ बहुत बड़े काम करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँगा, बहुत सारी पूंजी लगानी पड़ेगी, बहुत सारा इंडस्ट्री फैक्ट्रियां लगानी पड़ेगी, बहुत सारे आपको कहना क्वालिटी कंट्रोल की टीम या मैनेजमेंट की टीम, इंजीनियर हायर करने पड़ेंगे, लेबोरेटरीज लगानी पड़ेगी, साथ साथ में आपको एक मैनेजमेंट की टीम हायर करनी पड़ेगी, लीगल डिपार्टमेंट्स रखना पड़ेगा, मार्केट में कंपटीशन में आपके साथ कौन कौन है उनके साथ आपको कैसे मुकाबला करना है, कैसे टिके रहना है, वो करना पड़ेगा। बड़े बड़े वेयर हाउस खोलने पड़ेंगे और बहुत सारे चीजों की सप्लाई करने के लिए
आपको आम आदमी तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने का कोई ना कोई मीडियम बनाना पड़ेगा। ये कोई भी पैसा कमाने के लिए ये सारे सेटअप करने पड़ते हैं, इसके बिना आप पैसा नहीं कमा सकते। अब यहाँ पे अपने पास जो ऑप्शन है, क्योंकि देखो आम आदमी तो ये सब चीजें कुछ नहीं कर सकता, न पूंजी है, न फैक्ट्री लगाना जानता है, न कोई क्वालिटी कंट्रोल का मैनेजमेंट उसके पास है, न टीम मैनेज कर सकता, न लीगल, ये कुछ कर नहीं सकता। तो फिर ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको, सिंपल काम, क्योंकि सारे काम तो कंपनी कर रही है, ये जितने भी काम है सारे काम हमारे लिए कंपनी कर रही है। कंपनी ने हमें पार्टनरशिप दी, मार्केटिंग की, और कंपनी ने कहा कि आप जब भी मीटिंग में आओ 2 नए लोगों को लेके आओ। तो आज मैं आपको बड़ा सिंपल फार्मूला बता रहा हूं कि जब भी आप मीटिंग में आए, ये आपको मीटिंग में आने का मतलब आपके जूम की जो मीटिंग है एवरी मंडे 8 PM की मीटिंग में आते हैं, आप जब भी आए 2 नए साथियों को लेके आइए, बस बड़ा सिंपल सा काम है। तो क्या होगा, धीरे 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 आपका अपने आप नेटवर्क बनने लगेगा, अपने आप जिसको समझ में आएगा वो आपके साथ काम करेगा, नहीं आएगा नहीं करेगा, आपकी टेंशन खत्म हो गई। तो ये आपका काम आसान हो जाता है, आसान तरीके से आप काम को बहुत